Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we will continue with our part 19 of Maths Competitive Exam Series. लेकिन इस पार्ट में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। टिल नाउ हम 90 प्लस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के कर चुके हैं और अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए फुल फ्लैश क्वेश्चंस आपको प्रॉपर कंसेप्ट के साथ करवाए हैं। अब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो ट्रिक यूज की जाती है मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज अब तक काफी कंसेप्ट से आप फेमिलियर हो चुके हो, तो आपके लिए ट्रिक्स को समझना भी इजी हो जाएगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से। शुरुआत मैं किससे कर रहा हूँ? हाइट एंड डिस्टेंस से। कि हाइट एंड डिस्टेंस का जब क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो किस तरह से आप ट्रिक अप्लाई करके आप इजीली क्वेश्चन को फाइंड उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो देखो कंसेप्ट क्या है आपका। कंसेप्ट ये है आपका कि कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, जो परपेंडिकुलर होता है, जो हाइट होती है, उसकी रेशियो वैल्यू आपको लेनी होती है √3। परपेंडिकुलर की रेशियो वैल्यू आपको कितनी लेनी है? √3 लेनी है। हम ये मान के चलेंगे कि जो हाइट है उसकी वैल्यू कितनी है? रेशियो वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, रेशियो वैल्यू। अब ये जो हाइट है, ये जो हाइट है जैसे ए बी, तो इसका जो बेस है, हाइट का जो बेस है, अगर आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया जाता है, तो इस बेस से 60 डिग्री वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, वो आपको कितना लेना है? ये आपको लेना है, ये आपको लेना है 1। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपको कितना लेना है? 1। इसी तरह से इस बेस से 45 डिग्री वाला जो पॉइंट होता है, उसका जो डिस्टेंस आपको लेना है, वो आपको लेना है √3। वो कितना लेना है आपको? √3। इसी तरह से इस बेस से ये जो आपका 30 डिग्री वाला पॉइंट होगा, 30 डिग्री वाला पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस आपको लेना है वो 3 लेना है। ये लेना है आपको 3। अब कंसेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है आपकी कि जब भी आपको जो भी आपको गिवन वैल्यू है, तो लिखोगे गिवन वैल्यू, देन गिवन वैल्यू के टर्म्स में जो आपको रेशियो वैल्यू गिवन है, रेशियो वैल्यू इनटू जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसकी जो रेशियो वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई करो। उसकी जो रेशियो वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आपको ये हाइट गिवन है 8 मीटर। आपको ये हाइट गिवन है 8 मीटर और आपको कहा जा रहा है कि डी और ई का जो डिस्टेंस है ये आप फाइंड, डी और ई का जो डिस्टेंस है आपको ये फाइंड करना है। ठीक है। अब ये आई थिंक बेटर होगा मैं क्वेश्चन से आपको क्लैरिफाई करता हूँ। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो आपने क्या किया? एक टावर बनाया। मैं टावर बना लेता हूं। दिस इज द टावर और ये इसका बेस हो गया, ये इसका बेस हो गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी, दैट दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, और ये आपका क्या हो गया? ए बी। ए बी क्या हो गया आपका? ये आपका टावर हो गया। ये आपका क्या हो गया? टावर। फ्रॉम अ पॉइंट पी द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर ये कितना है आपका? द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। आपको कहा जा रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना? 30 डिग्री। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पी से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? इफ वी मूव 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर। अब आप पॉइंट पी से टावर की तरफ 20 मीटर आगे आते हैं, तो मान लो आप आगे आगे क्यू पॉइंट तक आ गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप कितना आगे आए हो? 20 मीटर। तो मैं ये डिस्टेंस जो क्यूपी डिस्टेंस है मैं इसको 20 मीटर ले लेता हूँ। मैं इसको कितना ले लेता हूँ? 20 मीटर। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? देन एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। अब जैसे आप 20 मीटर आगे आए हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। तो मैं क्यू पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ले लेता हूँ 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट पी। आपको पॉइंट पी से, मीन्स बेसिकली आपको बी और पी के बीच का डिस्टेंस पता है। आपको क्या फाइंड करना है? बीपी फाइंड करना है, बीपी फाइंड करना है। ठीक है। अब ध्यान से देखो,
अब हम इनके रेशियो वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेशियो वैल्यू। 60 डिग्री पे जो रेशियो वैल्यू होती है, 60 डिग्री पे जो रेशियो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1। 60 डिग्री पे जो रेशियो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो ये आपने ले ली 1। ठीक है। 30 डिग्री पे जो रेशियो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी? वो होती है आपकी 3, तो मैंने इसको ले लिया 3। ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 3। तो पी क्यू की रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 3 - 1, ये हो गया 2। ये हो गया आपका 2। तो जो रेशियो वैल्यू है मैं उनको हाईलाइट कर, ये एक रेशियो वैल्यू 1 आ गई, एक आपकी आ गई 2, एक आपकी आ गई 3। ये आपकी आ गई 3। ठीक है। अब देखो कंसेप्ट क्या कहता है आपका? गिवन वैल्यू। कंसेप्ट क्या था हमारा? गिवन वैल्यू अपॉन जो भी गिवन वैल्यू है उसकी जो रेशियो वैल्यू है, इनटू जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वैल्यू टू बी फाइंड, वैल्यू टू बी फाइंड, जो आपको फाइंड करनी उसकी रेशियो वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, उसकी रेशियो वैल्यू से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल हैव योर आंसर। देखो गिवन वैल्यू क्या है आपकी? आपको क्या गिवन है यहाँ पर? यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है आपकी वो आपकी है 20 मीटर। आई थिंक ये गिवन वैल्यू आपकी, यस। गिवन वैल्यू हमारी क्या है? 20 मीटर, ये है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपकी गिवन वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। तो गिवन वैल्यू में मैंने लिखा 20, और जो 20 मीटर ये जो डिस्टेंस है इसकी रेशियो वैल्यू कितनी है? 2, तो आपने लिखा ×2/2। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो बीपी, तो बीपी ये जो डिस्टेंस है इसकी जो रेशियो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 3। तो 2 × 20, तो आपका आंसर क्या होगा? 30 मीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस बीपी है आपका, ये जो डिस्टेंस बीपी है आपका, ये कितना होगा? 30 मीटर। तो ये ट्रिक का यूज करके आपने सिंपल वे में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एन एरोप्लेन अबव अ स्ट्रेट, एक एरोप्लेन है जो स्ट्रेट रोड के ऊपर उड़ रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू स्टोन ऑन द रोड्स आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, पहले इतनी फिगर बना देते हैं, पहले हम इतनी फिगर बना देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपकी होगी एक स्ट्रेट रोड, ये आपकी होगी एक स्ट्रेट रोड, राइट। और मान लेते हैं जो स्टोन है, तो स्टोन की पोजीशन है वो हो गई, एक स्टोन है पॉइंट सी पर, एक स्टोन है पॉइंट डी पर, पॉइंट डी पर। ठीक है। अब प्लेन जो है वो कितनी हाइट पर है? प्लेन की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है? वो है 1.365 किलोमीटर। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? If the height of the aeroplane is 1.365 kilometer above the ground, then the distance between the two stone, तो आपको स्टोन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। और जो दो स्टोन के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है प्लेन से वो कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले डायग्राम कंप्लीट करते हैं। देखो मान लेते हैं ये प्लेन की हाइट है ग्राउंड से, तो इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो एरोप्लेन है हमारा वो यहाँ पर है, तो लेट ए बी द पोजिशन ऑफ एरोप्लेन। और बी हो गया ये ग्राउंड का बेस पॉइंट हो गया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो डिस्टेंस गिवन है ये आपका 1.365 किलोमीटर, 1.365 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब जो पास वाला पॉइंट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा, और जो दूर वाला पॉइंट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा, राइट। क्योंकि जितना दूर होते जाते हैं उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता है। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको कि ये जो सी पॉइंट है प्लेन से, जब हम इसको देखते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? ये है 45 डिग्री। और जब आप प्लेन से स्टोन डी को देखते हो, स्टोन डी को, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका? ये आपका 30 डिग्री। अब आप ये देखो, अगर ये आपका 45 है, ये आपका 45 है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये अगर आपका 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। ये कहानी क्लियर? ठीक है। अब आपको क्या निकालने के लिए कहा था? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टोन। तो मुझे बेसिकली जो यहाँ पे फाइंड करना है वो सीडी फाइंड करना है, सीडी। अब देखो इस बेस से 45 डिग्री पर रेशियो वैल्यू कितनी होगी? ये होगी आपकी 1। ये कितनी होगी आपकी? 1।
और इस बेस पॉइंट से 30 डिग्री पर रेशियो वैल्यू कितनी होती है? ये आपकी होती है 3। ये आपकी कितनी होती है? 3। तो जो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, अब ध्यान से देखना, जो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है वो है CD। तो CD की रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - 1, ये हो जाएगी 2। ये हो गया 2। अब कंसेप्ट क्या हमारा? गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू आपकी ये है 1.365, तो आपने लिखा 1.365 अपॉन गिवन वैल्यू का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, रेशियो वैल्यू, तो ये कितना है आपका 1, तो आपने लिखा 1। ये कितना हो गया आपका 1। अब जो आपको फाइंड करना है, जो आपको फाइंड करना है वो कितना है आपका 2। जो आपको फाइंड करना है वो कितना है आपका? वो आपका है 2। ये कितना है आपका 2। ठीक है, एक मिनट, 45 डिग्री पे भाई √3 होता है। 45 डिग्री पे कितना होता है? रेशियो वैल्यू कितनी होती है? √3। 45 डिग्री पे होता है √3, तो यहाँ आ जाएगा √3। यहाँ पर कितना आ जाएगा? √3। अब देखो, जो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है उसकी रेशियो वैल्यू कितनी है? जो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है उसकी रेशियो वैल्यू कितनी है? 2। जो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको स्टोन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टोन। तो जो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या नहीं से दैट, देखो पहले तो मैंने ये गलती कर दी, पहले तो इसको ठीक करता हूँ, सारी जगह इसकी वजह से गलत हो रहा है। भैया ये टोटल डिस्टेंस 3 है और ये √3 है, पहले हमने इसको गलती से 1 ले लिया था। तो बेसिकली जो आपको फाइंड करना है उसका जो रेशियो वैल्यू होगा वो 3 - √3 हो। ये बात समझ में आ रही है? देखो, ये डिस्टेंस है √3, ये पूरा डिस्टेंस है 3। तो इस पूरे डिस्टेंस में से √3 माइनस करूंगा, तब जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है उसकी रेशियो वैल्यू आ जाएगी। तो रेशियो वैल्यू, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी रेशियो वैल्यू कितनी है? 3 - अब आपको ये सॉल्व करना है, यू विल हैव योर आंसर। तो देखो, 1.365 अपॉन में √3, क्या मैं √3 को ऐसे ले सकता हूँ? √3 इंटू √3 माइनस √3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1.365 अपॉन √3। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा √3, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? √3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 1.365। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 -1। तो मोटा मोटा आप ये देखो कि अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1.3 ले लेता हूँ और इसको 1.7 -1 करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.7। 37 का कितना होता है? 91। तो ये हो जाएगा आपका 0.91। तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर। मैंने राउंड ऑफ किया तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने, तो इस तरह से आपको ट्रिक का यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस के इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने और कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ओके, पहले इतना मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कहा जा रहा है आपको? देखो, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया टावर, ये आपका क्या हो गया? टावर। और ये हो गई आपकी, दैट दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग। और ये इसके बीच का हो गया डिस्टेंस। अब देखो क्या कहा जा रहा है आपको? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आप बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से देखते हो तो कितने पर देखते हो? 30 डिग्री पर। तो देखो, ये मैं ले लेता हूँ बिल्डिंग, और ये मेरा हो गया टावर। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, आपने टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। अब आगे क्या कहा जा रहा है? आगे क्या कहा जा रहा है आपको? एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये आपका कितना हो गया? 60 डिग्री। ये आपका हो गया 60 डिग्री। तो मैंने इसको ले लिया 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है आपको? इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको टावर की हाइट दी है, तो टावर की हाइट है आपकी 50 मीटर। तो मैंने इस हाइट को ले लिया 50 मीटर। ये हाइट मेरी कितनी होगी? 50 मीटर। ठीक है,
आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी, तो बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी आपकी एच मीटर, बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी एच मीटर, ठीक है। अब जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ए बी सी और डी। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि यहाँ अपोजिट साइड में दो हाइट है, अपोजिट साइड में दो हाइट है, जैसे ये भी एक हाइट है, ये भी एक हाइट है, तो ये जो बेस वैल्यू होती है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको भी आपने हाइट एज्यूम करना है। जो मैं बात कह रहा हूँ ध्यान से सुनना इस चीज को। जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इस तरह का मिलता है कि अपोजिट में आपको, भाई यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट है, अपोजिट साइड में टावर की हाइट है, अपोजिट साइड में दो हाइट्स अगर गिवन हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको भी क्या एज्यूम करते हैं कि वो भी क्या है, हाइट है। यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया, तो ये बीसी जो है ये भी हाइट है। और हाइट को, मैंने हाइट की रेशियो वैल्यू क्या बताई थी कि हाइट की रेशियो वैल्यू आपको क्या लेनी है, रूट। अब एक बात बताओ, हाइट की रेशियो वैल्यू क्या की रूट 3, ठीक है। 30 डिग्री से, 30 डिग्री से हाइट का जो डिस्टेंस होता है, 30 डिग्री से, 30 डिग्री से जो हाइट का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है हमारा, 30 डिग्री से कितना होता है 3, तो ये हो गया आपका 3। और इस हाइट का डिस्टेंस 60 डिग्री से कितना होता है, 60 डिग्री से कितना होता है, 60 डिग्री से हमारा ये होता है 1, 60 डिग्री से कितना होता है 1। ये क्लियर हो गया। अब देखो और कंसेप्ट क्या कहता है, गिवन वैल्यू, ये आपकी गिवन वैल्यू, दिस इज द गिवन वैल्यू, दिस इज द गिवन वैल्यू। तो गिवन वैल्यू है भैया आपकी 50, और गिवन वैल्यू का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है 3, रेशियो वैल्यू कितना है 3। जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है, और इस वैल्यू का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है 1, तो ये हो गया आपका। बेसिकली जो आपका आंसर होगा मीन्स हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होगी, जो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग होगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो क्या होगा 50/3 विच इज इक्वल टू 60.66 मीटर अप्रोक्स। हो गया आपका क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ टावर 18 मीटर हाई, the angle of elevation of the top of a tall building is 45 डिग्री। ओके, पहले इतना मैं फिगर बना लेता हूँ। क्या कहा जा रहा है आपको, एक टावर है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द टावर, दिस इज द टावर, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, तो ये आपकी होगी टॉल बिल्डिंग, ये आपकी क्या होगी टॉल बिल्डिंग, और ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस, ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, from a tower 18 meter high, the angle of elevation of the top of a tall building is 45 degree, 18 मीटर हाई। तो आपने क्या किया, टावर के टॉप से आपने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा, ठीक है, और ये इसका बेस में कनेक्ट कर देता। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया आपका ई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने जो देखा है इसको, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप को कितने एंगल पर देखा, 45। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, फिर क्या कहा जा रहा है आपको, and the angle of depression of the bottom of the same building is 60 डिग्री। ओके, आप इसी बिल्डिंग के बॉटम को आपने इसी पॉइंट से देखा, ई पॉइंट से। एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस आप ऊपर से अब नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। ये आपने देखा 60 डिग्री पर, तो ये जो एंगल है आपका ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से, कैन आई से दैट ये तो 90 होगा, तो ये 90, तो ये भी 90 होगा। अब ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा आपका, ये आपका होगा 30 डिग्री। ये आपका कितना होगा 30 डिग्री। अब आपको गिवन क्या है, फ्रॉम ए टावर 18 मीटर हाई, 18 मीटर हाई, तो टावर की जो हाइट है आपकी, टावर की जो हाइट है वो आपको गिवन है 18 मीटर। कितनी गिवन है 18, ठीक है। और आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी, आपको ये पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी, आपको पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी, ठीक है। बेसिकली आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी मीन्स आपको एसी फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है आपको, एसी फाइंड करना है। निवास समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर अपोजिट में आपको हाइट दिखाई दे रही है, भाई यहाँ बिल्डिंग की हाइट है, यहाँ टावर की हाइट है, तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है ये भी एच होता है। ये जो बीच का डिस्टेंस होता है ये भी क्या होता है आपका एच, ठीक है। तो इसको आपने एच ले लिया, तो ये जो ई और बी है ये भी बेस है, ये भी क्या हो जाएगा आपका एच।
और हाइट का जो रेशियो वैल्यू होता है वो क्या होता है √3। तो ये भी √3 हो गया, ये भी √3 हो गया। पहले इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से। ये 30 डिग्री है, तो √3 यानी कि जो हाइट का जो रेशियो वैल्यू होती है, हाइट से 30 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है वो कितना लेते हैं हम? हाइट से 30 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 3 होता है। इसका मतलब ये रेशियो वैल्यू आपकी 3 है। ये जो बीसी की जो रेशियो वैल्यू है 3 है, तो इसका मतलब ईडी की जो रेशियो वैल्यू है वो भी 3 होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो, ये आपका √3 है और ये आपका क्या है, देखो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब देखो, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कंसेप्ट गिवन वैल्यू, तो गिवन वैल्यू आपकी क्या है 18। हाँ, गिवन वैल्यू क्या है आपकी 18, तो आपने लिखा 18। अब ध्यान से देख 18, ठीक है। उसके बाद जो गिवन वैल्यू का रेशियो वैल्यू है वो कितना आपका 3। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एसी। अब एसी में देखो, जो बीसी है इसकी रेशियो वैल्यू तो होगी 3। बीसी जो है इसके रेशियो वैल्यू कितनी होगी आपकी 3। और 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू होगी, अब वैल्यू तो आप हाइट के साथ लिखोगे, 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो होगी √3। कैन आई से दैट टोटल जो मुझे हाइट फाइंड करनी है, ये इसकी जो टोटल रेशियो वैल्यू होगी वो 3 + √3 होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी जो टोटल रेशियो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 + √3। तो आपने लिखा 3 + √3, 3 + √3। इसका मतलब जो आपकी जो टोटल हाइट है एसी, जो आपको फाइंड करना है एसी, वो इसके इक्वल होगा। तो एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 3 6 या 18, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3 + √3, 3 + √3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6 विद इन ब्रैकेट 3 + √3 मीटर। और बहुत ही इजी वे में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। अब आगे की क्लासेस में मैं ट्रिक्स का यूज करूंगा, कंसेप्ट का यूज करूंगा, और ट्रिक्स से रिलेटेड मैं इसी तरह से क्वेश्चन अब आपको करवाऊंगा। मींस अब आगे के क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी 18 पार्ट्स में मैंने क्वेश्चंस के सारे लॉजिकल कंसेप्ट आपको इसलिए करवाए थे ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट का जो बेस है उससे फैमिलियर हो जाओ, सो दैट जब मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आप उसके लिए तैयार हो। Okay, so this is for today's class. To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel. Thank you.